पीछे खड़ा नहीं होगा मंच पे। पहले तो हमारे कार्यकर्ता ध्यान दूर हटो। क्रांतिकारी किसान योगी जी ने अभी 3 महीने पहले टिकैत जी को ट्विटर के माध्यम से, बीजेपी ट्विटर हैंडल के माध्यम से चैलेंज किया था योगी जी ने कि लखनऊ आओगे बक्कल तार देंगे, पोस्टर लगवा देंगे। आज टिकैत जी लखनऊ की धरती पर मंच में बोलने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं टिकैत जी मंच के सामने आ चुके हैं, जिनको योगी जी ने चैलेंज किया था। योगी जी ने इनको चैलेंज किया था। अब टिकैत जी सामने खड़े हो चुके हैं, उनके ठीक सामने खड़े हैं। अब टिकैत जी बोलने जा रहे हैं। उन्होंने योगी जी का चैलेंज स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम तो लखनऊ आएंगे और परमिशन भी नहीं लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपने परमिशन लिया है कि नहीं बोलने के लिए, उन्होंने कहा कि हम 35 साल पुरानी प्रथा नहीं तोड़ सकते हैं, हम परमिशन नहीं लेते हैं, हम केवल सूचना देते हैं। और 22 नवंबर को लखनऊ में हमारी किसान महापंचायत होकर रहेगी, जो करना है कर ले। आप देख सकते हैं आप, अब टिकैत जी सीधे बोलने वाले हैं। टिकैत जी कुछ निकाल रहे हैं जेब से, आप देख सकते हैं, कुछ पॉइंट नोट किया उन्होंने और बोलने जा रहे हैं। अब आप टिकैत जी को सुनिए। 1 साल लगा हमको अपनी भाषा में अपनी बात कही, लेकिन जो दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठने वाले लोग थे उनकी भाषा दूसरी थी। उस भाषा का ट्रांसलेट करने में, उनको समझाने में जो कुछ लोग थे वे जो आते थे बातचीत करने, हमको करीब 12 महीने का टाइम लगा कुछ लोगों को अपनी बात समझाने में कि जो ये कानून आप लेकर आए हैं, इस कानून से देश के किसान, गरीब, दुकानदार, उनको नुकसान होगा। उनकी भाषा जब सर्वे करे तो उनकी जो समझ है वो 1 साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। वे कानून उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की, लेकिन कटाक्ष के साथ में, जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गाली देता है या भागता जाता है कि आइए देखूंगा, आइए देखूंगा। मतलब बात तो करी, बात तो ठीक करी कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी इन किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग, हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे, इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। इन किसानों का भला होगा, इन मजदूरों का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा। देश में पॉलिसी बनने से, आप देश में एमएसपी की जो पॉलिसी है, क्योंकि ये कहते हैं कि एमएसपी पे हमने एक कमेटी बनाई, ये झूठ बोलते हैं देश के सामने। 2011 में जब ये नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के होते थे, एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उसके ये हेड थे, कई मुख्यमंत्रियों की वो कमेटी थी, और भारत सरकार ने मुख्यमंत्रियों को ये कहा था कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए वो आप बताओ। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने। वो रिपोर्ट पीएमओ में रखी हुई है आज भी। हम तो वही चाहते हैं कि जिस कमेटी के आप अध्यक्ष रहे, उस कमेटी बनी हुई है, अब दूसरी कमेटी बढ़ाने की देश को जरूरत नहीं है, और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब आप स्पष्ट जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब
देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। राकेश के उसमें सफल जवाब है कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसका जो मैकेनिज्म है, जो बढ़ाने का फार्मूला है, वो भी गलत है, लेकिन हमने वो भी माना। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्हें देश की जनता के सामने झूठ बोल के वोट लिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा। जो C2+50 वाला फार्मूला था वो देश को लागू नहीं करा। उसके हिसाब से गेहूं का भाव 3200 रुपया क्विंटल बैठता है। हमने कहा कि हम अभी मार्केट का भी मांग नहीं कर रहे, मार्केट के हिसाब से 15,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव बैठता है। अगर 1967 को आधार वर्ष माना जाए, 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज भी 3 क्विंटल गेहूं में हमको 1 तोला सोना दे दो। आप इस तरह के 20 कानून भी ले आओगे, हम उन कानूनों का भी मुकाबला करेंगे। अब देश की जनता जाग चुकी है, आपको जवाब देना होगा। और ये देश के लोग भी समझ लें, ये जो नौजवान है ये भी समझ लें। यहां पे बहुत से आंदोलनकारी लोग आए, बहुत से हमारे नौजवान साथी आए, यहां पर बैठे हुए हैं। जो टीचर जो धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी भर्ती में धांधली करी गई। धांधली तो होगी, अब ये सरकारी नौकरियां नहीं देंगे, धांधली होगी। पूरे देश को प्राइवेट देंगे, प्राइवेट कंपनी के हाथों देंगे, ये धांधली होगी। अभी जो सरकारी एम्बुलेंस है उसके जो ड्राइवर थे वे आए कि हमको हटा दिया गया। उनने अगर मानदेय की बात करी तो उनको हटा दिया गया। पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है। आपको जागना होगा। जो 2 करोड़ युवा रोजगार जिनको देने की बात करी थी, रोजगार की गारंटी देने की बात करी थी अपने घोषणा पत्र में, वे 14 करोड़ नौजवान तैयार है। संघर्ष जारी रहेगा। भी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी, संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया, हमारे मसले बहुत हैं। अभी आप उलझाएंगे हिंदू मुसलमान में, आपको उलझाएंगे सिख हिंदू में, आपको उलझाएंगे दूसरे मामलों में, आपको उलझाएंगे जिन्ना में। आप तो उसमें लगे रहे। ये देश को बेचने का काम करेंगे, आपको हिंदू मुस्लिम और जिन्ना में उलझाने का काम करेंगे, और ये देश बेचने का काम करेंगे।